हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है 7 न्यूटन के यहाँ पे दे रखा है, किसी क्षैतिज बल के प्रभाव, ये क्षैतिज बल है, के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। तो मेज का गतिज घर्षण गुणांक भी हमें दे रखा है 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए, अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य, ठीक है। तो घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कार्य क्या होता है, हम समझेंगे कार्य को। तो कार्य को हम लिखते हैं W से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्य क्या होगा। कार्य होगा, अगर इसे चित्र के माध्यम से समझे तो हम देखते हैं, अगर ये कोई वस्तु है और वस्तु में अगर इस दिशा में एक बल लगाते हैं, अब विस्थापन अगर हम धनात्मक x दिशा में देखते हैं तो बल और विस्थापन के बीच मान लेते हैं कोण अगर थीटा है, तो कार्य क्या होता है, कार्य हो जाएगा। अब बल और विस्थापन कैसी राशि हैं, ये सदिश राशियां हैं, तो इनका हम अदिश गुणनफल करते हैं। तो अदिश गुणनफल के बराबर होता है, इसे हम लिख सकते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब यहाँ पे देखा, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हमें क्या मिलता है, अदिश मिलता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। और यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि अगर कार्य अदिश राशि है तो हम कह सकते हैं कि कार्य में दिशा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसका परिमाण होता है। अब उत्तर को समझेंगे तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है उसे चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं। तो हमें दे रखा है कि एक कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम दे रखा है, और इस पे हमने 7 न्यूटन का बल लगाया है। तो क्षैतिज बल कितना है, 7 न्यूटन का है। और ये वस्तु जिस तल में रखा है उस तल का अगर हम देखें गतिज घर्षण गुणांक म्यू के कितना दे रखा है, हमें ये दे रखा है 0.1। अब हमें मालूम है कि इस पे इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा और इस पे एक अविलंब प्रतिक्रिया बलन ऊपर की ओर आएगा। अब अगर ये आगे की ओर गति कर रहा है तो इस पे घर्षण बल पीछे की ओर कार्य करेगा F। घर्षण बल का मान हम निकाल सकते हैं, क्या होता है, म्यू इंटू एन। और हम जानते हैं कि n बराबर यहाँ पे क्या होगा, mg के होगा। तो यहाँ पे हम घर्षण बल निकाल सकते हैं, गतिज घर्षण बल म्यू के लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, म्यू का मान है 0.1 और n के स्थान पे रखेंगे mg, तो m का मान है 2 और g का मान लेते हैं 10। तो म्यू f के का मान कितना हमें मिलेगा, 2 न्यूटन मिलेगा हमें। यहाँ पे कितना बल मिल रहा है, गतिज घर्षण बल कितना है, 2 न्यूटन का है। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है घर्षण बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो घर्षण बल तो हमने निकाल लिया, कितना है, 2 न्यूटन का है। तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। अब हमें मालूम है कि जो आरोपित बल है वो घर्षण बल से ज्यादा है, तो इसका जो विस्थापन है वो क्या होगा, धनात्मक x दिशा में होगा। तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी हम निकालते हैं। तो गति का हम 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो गति का द्वितीय समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, जो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अब प्रारंभ में इसका वेग 0 है तो हम मानेंगे u का मान 0 और s क्या है, मान लेते हैं कितनी दूरी तय करता है 10 सेकंड में, s दूरी। प्रारंभ में वेग 0 है और ये हो जाएगा 1/2। a का मान यहाँ पे हमें त्वरण निकालना होगा। अब त्वरण कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर हम देखेंगे कुल बल मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नेट बल कार्य कर रहा है, कुल बल कार्य कर रहा है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होगा। त्वरण बराबर हो जाएगा कुल बल कितना होगा, 7 - 2 पीछे की ओर लग रहा है, बटा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है यहाँ पे 2। तो त्वरण कितना आएगा, इसको हल करने पे 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये भी हम याद रखेंगे, त्वरण निकालने का सूत्र। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, त्वरण हमने मालूम कर लिया, तो त्वरण हमें कितना मिला, 2.5 गुणा समय कितना है 10 का स्क्वायर। तो इसको हल करने पे हमें कितना मान मिलेगा, 100। इसको हल करने पे मिलेगा 125 मीटर। तो हमने 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल ली। तो अब घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य मालूम कर सकते हैं, 10 सेकंड में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो 10 सेकंड में घर्षण बल द्वारा किया
गया कार्य। तो W बराबर हम देखते हैं जैसा कि हमने सूत्र में देखा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो घर्षण बल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं F। तो घर्षण बल का मान हमने निकाला है कितना, 2 न्यूटन है। अब विस्थापन कितना है, 125 है। और कॉस थीटा देखिए, तो घर्षण बल की दिशा ये है और यहाँ पे अगर हम देखें विस्थापन की दिशा ये है, तो दोनों के बीच, दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब इनके बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोस 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हम देखेंगे कितना मिलेगा। कॉस 180 का मान होता है -1 और ये हो जाएगा 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 250 जूल होगा। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हम देखते हैं कितना हमें मिल रहा है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमें मिल रहा है 250 या -250 जूल। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।